बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th कंप्यूटर क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। कंप्यूटर का हमारा यूनिट नंबर 2 चल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी टॉपिक नंबर 2.9 बेसिक कमांड्स। ठीक है, यानी हम कौन कौन सी कमांड्स जो हैं वो बेसिक लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं अपना प्रोग्राम राइट करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कमांड दी हुई है वो ऑटो कमांड है। ठीक है, ऑटो कमांड क्या करती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी पेज पे कुछ पॉइंट्स लिख रहे हो, ठीक है, तो आप हर पॉइंट को नंबरिंग देते हो ना, जैसे 1 2 3 4 5। इसी तरह से हमारे प्रोग्राम के अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हमने लाइन नंबर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो हमारे पास मेथड ये है कि जब भी हम अगली लाइन स्टार्ट करें तो सबसे पहले उसको लाइन नंबर दें, उसके बाद हम अपनी स्टेटमेंट राइट करना स्टार्ट करें। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है वो हमारे पास ये है कि हम वहाँ पे ऑटो कमांड यूज़ करें। ऑटो कमांड जब हम यूज़ करेंगे तो एवरी टाइम जब हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, ठीक है, तो ऑटो कमांड क्या करेगी, ऑटोमेटिकली उस लाइन को वो नंबर दे देगी। ठीक है, यानी अगर फॉर एग्जांपल आप लाइन 1 पे हो, वहाँ पे आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट हुई, जब जैसे ही आप एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन पे आओगे तो वहाँ पे आपको लाइन नंबर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे ऑटो कमांड क्या करेगी कि ऑटोमेटिकली उस लाइन को नंबर दे देगी। जैसे आप एमएस वर्ड में यूज़ करते हो इंसर्ट बुलेट एंड नंबरिंग। ठीक है, तो जब आप नंबरिंग असाइन करते हो तो जैसे ही आप नेक्स्ट लाइन पे आते हो तो आपका नंबर जो है वो खुद ब खुद असाइन हो जाता है। तो ये सेम केस जो है वो ऑटो कमांड क्या करती है कि ऑटोमेटिकली लाइन को नंबर दे देती है। यहाँ पे इसका सेंटेक्स बताया गया। अच्छा, ये बात कि बेसिक कमांड जितनी भी है यहाँ पे आपको उनका पर्पस, उनका सेंटेक्स और उनकी एक एग्जांपल आनी चाहिए। ठीक है, बाकी बेशक जो उसकी इंटरप्रिटेशन है वो आप बेशक ना करो। ठीक है, मतलब आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मतलब उसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको जो मतलब याद होने चाहिए वो उसका पर्पस, सेंटेक्स और एक अदद एग्जांपल याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑटो कमांड का हम पर्पस पढ़ लेते हैं। दिस कमांड ऑटोमेटिकली जनरेट्स लाइन नंबर इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ईच टाइम द एंटर की इज प्रेस। यानी जैसे जैसे आप एंटर की प्रेस करते जाओगे वो आपके लाइन को लाइन नंबर देता जाएगा। इसका सेंटेक्स इन्होंने क्या बताया, ऑटो लाइन नंबर इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे लाइन नंबर क्या है कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लाइन नंबर मैं 1 दे देती हूँ। ठीक है, आगे इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या कि अब देखो फर्स्ट लाइन को मैंने नंबर 1 दिया, अब अगली लाइन को मैं क्या नंबर देना चाहती हूँ, लेट्स सपोज मैं 2 देना चाहती हूँ, तो मैं इंक्रीमेंट में 1 लगाऊंगी ताकि 1 + 1 होके 2 आ जाए। ठीक है, जितना मैंने इंक्रीमेंट करना होगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप अपने पेज नंबर 27 पे आओ ना, यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है। इसमें जो लाइन नंबर दिए हुए हैं वो 10 20 30 40। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपके लाइन नंबर्स हैं ये 10 के इंक्रीमेंट से दिए हुए हैं ना। अगर आपने इस तरह के लाइन नंबर्स देने होंगे तो आप देखो फर्स्ट लाइन आपकी 10 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ आप ऑटो के सिंटैक्स में जो लाइन नंबर दोगे वो 10 दोगे और आगे इंक्रीमेंट 10 का दोगे, क्योंकि 10 + 10 होगा तो अगली लाइन को 20 नंबर मिलेगा, 20 + 10 होगा तो अगली लाइन को 30 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यानी आप अपना लाइन नंबर देते हो और उसके बाद इंक्रीमेंट देते हो। ठीक है, ताकि आपकी जो अगली लाइन नंबर आनी है उसके अकॉर्डिंग आप अपना इंक्रीमेंट देते हो। ठीक है, इसके बाद हम इंटरप्रिटेशन इसकी देख लेते हैं। ऑटो इज यूजफुल फॉर टाइपिंग द प्रोग्राम बिकॉज इट रिलीव्स अस टाइपिंग लाइन नंबर अगेन एंड अगेन। यानी ऑटो कमांड हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमें बार बार जो है वो लाइन नंबर खुद से टाइप ना करना पड़े। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो टाइप होता जाए। इन द अबव सिंटेक्स लाइन नंबर स्पेसिफाई द स्टार्टिंग लाइन नंबर। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर फॉर एग्जांपल आप 1 से शुरू कर रहे हो तो आप लाइन नंबर वहाँ पे 1 का दोगे, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग लाइन नंबर जो है वो 1 है। ठीक है, of the program, whereas increment specify the subsequent increment to the previous line. The default for both values is 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लेट्स सपोज आप लोगों ने 10 से स्टार्ट की। ठीक है, 10 में 10 इंक्रीमेंट करोगे तो आपका 20 जो है ना आ जाएगा।
ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यानी पहले से जो इंक्रीमेंट मौजूद होता है वो 10 का होता है, क्योंकि बेसिक में जितने भी प्रोग्राम्स राइट किए जाते हैं उनको जो लाइन नंबर दिया जाता है वो 10, 20, 30, 40 का दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है, आप इसमें जो लाइन नंबर का इंक्रीमेंट है उसको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी होती है। द पीरियड डॉट कैन बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर लाइन नंबर टू इंडिकेट द करंट लाइन। अब यहाँ पे पिछले पेज पे आओ ना, पेज नंबर 90 पे। इसने जो ऑटो का पहला सेंटेंस लिया था उसमें लाइन नंबर और इंक्रीमेंट दिया था, ठीक है, लेकिन सेकंड पे इसने क्या किया, लाइन नंबर की जगह इसने डॉट लगा दिया और आगे सिर्फ इसने इंक्रीमेंट राइट किया। इट मीन्स कि यहाँ पे जो डॉट है इसको पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो डॉट है ये किसको इंडिकेट करेगा, ये लाइन नंबर को इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लाइन नंबर के बजाय आप डॉट भी राइट कर सकते हो, ठीक है। If increment after the line number is omitted, the last increment specified in auto command is assumed. ठीक है, यानी अगर आप यहाँ पे लाइन नंबर देने के बाद आप जो इंक्रीमेंट है वो डालना भूल जाते हो, तो आपका जो लास्ट टाइम आप लोगों ने जो इंक्रीमेंट किया हुआ था आपका वही इंक्रीमेंट चलता जाएगा। If auto generates a line number that is already being used, an asterisk appear after the number to warn that any input will replace the existing line. अब यहाँ पे क्या है कि अगर ऑटो कमांड जो है वो बाय मिस्टेकन वो ये कर देती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास लाइन 20 पहले से मौजूद थी, इसने अगली जो लाइन जनरेट की वो भी लाइन 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगली लाइन 20 जनरेट होगी वहाँ पे उसके ऊपर एक स्टेरिक साइन आ जाएगा जो ये इंडिकेट करेगा कि ऑलरेडी लाइन 20 पहले एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट दोबारा जो है लाइन 20 अपनी जो है ना बनाते हो तो जो पहले वाली लाइन 20 है वो रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। आगे है ऑटो इज टर्मिनेटेड बाय एंटरिंग कंट्रोल डॉट ब्रेक और कंट्रोल सी, यानी आपकी ऑटो कमांड वर्क कर रही है, अब आप ये चाहते हो कि आप ऑटो कमांड को हटा दो, तो आप कौन कौन सी शॉर्टकट कीज यूज़ करोगे, कंट्रोल प्लस ब्रेक की यूज़ करोगे या फिर कंट्रोल प्लस सी की यूज़ करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको बताई गई हैं डिफरेंट, आप इनको स्टडी करिएगा, आपको जो है ना क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्लियर कमांड। क्लियर कमांड जैसे मैंने आपको बताया है कि वेरिएबल्स जो है एक प्रोग्राम के अंदर या एक क्वेश्चन के अंदर मैनी वैल्यूज हम उनमें स्टोर करवा सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल पहले हमने इधर आप इस एग्जांपल सॉरी फिगर 2.6 में देखो ना, यहाँ पे ऊपर x इज इक्वल टू 0 था, आपने प्रिंट करवा लिया 0, ठीक है। अब आप चाहते हो कि x की कोई और वैल्यू आ जाए, तो आप क्या करोगे, क्लियर कमांड यूज करोगे। क्लियर कमांड क्या करेगी कि x की जो 100 वैल्यू थी वो रिमूव करके x को 0 असाइन कर देगी, और फिर आप क्या करोगे कि उस 0 असाइन होने के बाद आप अपनी कोई भी वैल्यू जो है वो x के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। तो क्लियर कमांड हम देख लेते हैं। दिस कमांड सेट द वैल्यू ऑफ ऑल न्यूमेरिक वेरिएबल टू 0, यानी पहले x इज इक्वल टू 100 था, जब आप क्लियर की कमांड यूज करोगे तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। The value of all string variable to null opened and closes all files. Syntax इसका clear होता है, simple example the adjoining figure shows the, ये जो आपके पास फिगर है ये आपको दिखा रही है कि clear command कैसे वर्क करती है। देखो पहले x इक्वल टू 100 था, प्रिंट x हुआ तो 100 वैल्यू आई, उसके बाद जब क्लियर कमांड यूज हुई प्रिंट x हुआ तो x की वैल्यू जो है वो 0 आई है, ठीक है। तो यहाँ तक आप जो है ना इन दो कमांड्स को अच्छी तरह से रीड करिएगा, इनका सेंटेक्स आपको अच्छी तरह से जो है ना क्लियर होना चाहिए। ये याद रखिएगा कि सेंटेक्स में कोई डॉट कॉमा ब्रैकेट की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये एज इट इज़ होता है। आपको इनका पर्पस, इनका सेंटेक्स, एग्जांपल्स वगैरह अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। ये दो कमांड्स रीड करिएगा, होप सो आपको क्लियर हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।